हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम मैथ का पूरा सिलेबस कर चुके हैं। जिसको भी अगर डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर, तो वो जाके देख सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि इस चैप्टर के साथ साथ हम सिलेबस के साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो भी कर चुके हैं। हमारी चैनल परीक्षा जंक्शन पे मैथ के प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्री है। आप कभी भी जाके कभी भी देख सकते हैं, जब आपकी मन हो, जब आपकी इच्छा हो, जब आप फ्री हो तभी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि सिलेबस कराने से नहीं होता, साथ ही साथ प्रैक्टिस कराने से होगा। क्योंकि आप सिलेबस कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी और आप क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करते हुए हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ आपको बताते हुए ये बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं, मैं खुश हो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं कि हमारी जो परीक्षा जंक्शन चैनल है उस पर सारी वीडियोस फ्री होती है। कोई भी कोर्स को सेल नहीं करते हम। सारे सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट इस पे देखने को मिलेंगे सब फ्री में मिलेंगे। और फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी खराब मिलेगी आपको या फिर अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा। आप एक दो लेक्चर को देखिए, समझिए, और समझ नहीं आता उसके बाद कमेंट करके बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आप अपना फीडबैक भी देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी, उसे भी शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ के हमारे साथ रेगुलर अपडेट ले सकते हैं। तो चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो चलिए इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस क्लास में क्या है खास और क्या जानना चाहिए हमें। तो इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्री सबकी सबकी प्रॉब्लम होती है। ट्रिग्नोमेट्री सबको दिक्कत होती है। ट्रिग्नोमेट्री में सबको हार्ड लगता है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री से ही ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है हमारा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया इफ sec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 32 देन sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट। sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू जो है 32 के बराबर है, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि sec थीटा और cos थीटा में रिलेशन क्या होता है। तो आपको छोटा सा रिलेशन पता है, लेकिन उसका यूज तो कर नहीं पाएंगे। खैर देखिए, आपको पता है कि जो cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा के बराबर होता है। ये एक sec थीटा और cos थीटा में रिलेशन हमारे पास, ठीक है। तो आपको अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि अगर मैं यहां से sec थीटा या cos थीटा किसी भी एक की वैल्यू निकाल लूं, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लूं, तो इजीली मैं ट्रायंगल बना के उसमें PBH की वैल्यू निकाल के और फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूं। लेकिन अगर आप निकाल ही नहीं पाए तो दूसरा तरीका ये है। दूसरा आप ये सोच रहे होंगे, आपके माइंड में चल रहा होगा कि सबको कॉस में चेंज कर दे या सेक में चेंज कर दे। सेक को लिख दे 1/cos और फिर सॉल्व करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। तो ऐसा होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप, वैसे भी नहीं कर पाएंगे। एक बार ट्राई कीजिए, फिर बताता हूं मैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, जो आपको हिला के रख देगा, जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। इतना मजेदार तरीका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले sec थीटा प्लस cos थीटा की जो वैल्यू है हमारी वो 32 के बराबर है। तो क्यों ना हम स्क्वायर इन बोथ साइड कर दे। क्यों ना हम स्क्वायर इन बोथ साइड कर दे। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया होगा लेकिन स्क्वायर इन बोथ साइड नहीं ट्राई किया होगा। तो चलिए स्क्वायर इन बोथ साइड करते हैं। स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 32 का होल स्क्वायर। तो sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 32 का होल स्क्वायर। तो sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, जिसमें a स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 sec थीटा cos थीटा इक्वल टू 32 का स्क्वायर करना है। तो किसी भी नंबर का जो 50 से छोटा हो उसका स्क्वायर निकालना सिखाया गया था।
आई होप आपको आता होगा। एक तो आप ये 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 दूनी 6 और 3 क्या 9, 4 6 6 12 9 1 10, 1024 एक ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि 32 जो है 50 से कितना कम है, तो हम देखेंगे 32 जो है 50 से, ये 50 से कितना कम है, तो ये हो गया 18, 18 कम है ना, ठीक है, तो 18 कम है, तो 50 में 25 में 18 माइनस कर दीजिए, 25 में 18 माइनस कर दीजिए, तो 25 में से अगर हम 18 माइनस कर दे तो 7 आएगा, 25 में से अगर हम 18 माइनस कर दे तो 7 आएगा, ठीक है। 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो 18 देखिए 25 में से 18 माइनस किया तो 7 आया, और यहाँ पे लिखना है आपको 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर जो होता है वो 324 के बराबर होता है, 324 के बराबर होता है। 2 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, 3 कैरी यहाँ चला गया, 7 और 3 10 और 2 4, तो 10 2 4 आपका आंसर आएगा, 1024 आपका आंसर आएगा। तो ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 1024, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो निकालनी है हमें, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए ये हो गया 1024 माइनस, ये देखिए 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, आप सभी को पता है जो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिखूंगा तो सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पे प्लस का 2 है तो इधर माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर आएगा 1022, 1022 हमारा आंसर क्या आएगा 1022। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आया हो और डाउट हो। चले आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाइड द फॉलोइंग, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए 3-4 फॉर्मूले पता होना चाहिए, मिनिमम 2 फॉर्मूले तो पता होने चाहिए, तो वो फॉर्मूले मैं लिख देता हूं जब तक आप ट्राई करेंगे। जब तक आप ट्राई करेंगे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, आपको ध्यान होना चाहिए, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस, सॉरी मैं ऊपर देख रहा था, ऊपर क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिखना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, तो ये होता है हमारा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला देख लिया आप लोगों ने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला देख लिया। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके, ऊपर वाले प्लस वाले फॉर्मूले का यूज करके, दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अगर ये 2 फॉर्मूला आपको याद है तो इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन के लिए करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज इस क्वेश्चन के लिए करेंगे। x की जगह साइन थीटा है, साइन अल्फा है, और y की जगह कॉस अल्फा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये शानदार कोशिश करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी आपको बताया गया था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, तो एक्स प्लस वाई मतलब साइन थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स वाई मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां आ जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा।
इससे ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाता हूं तो एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स प्लस वाई नीचे है तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो डायरेक्ट आप ये आंसर लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा हूं, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि आपको समझ में आए। मुझे पेपर नहीं देना, पेपर आपको देना है, एग्जाम में आपको करना है, आपकी स्पीड आपकी एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये हुआ क्या, अप्लाई हुआ कैसे और कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का जल्दी से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का जल्दी से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन 18 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 18 ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2। बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर, बताइए। हो गया, करें, चलिए 18 डिवाइडेड बाय 3, पहले ऑफ को, जब जहां भी ऑफ है सबसे पहले हम बोर्ड मास को यूज करते हैं, बोर्ड मास नहीं वी बोर्ड मास, हमने वी बोर्ड मास पढ़ा है। एक सेकेंड, वी बोर्ड मास के बारे में आपको आप सबको नॉलेज होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। वी बोर्ड मास, वी से होता है वेंकुलम, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है, ए से क्या होता है एडिशन, और एफ से होता है सब्ट्रैक्शन। तो वी बोर्ड मास क्लियर होगा आप लोगों को, वी बोर्ड मास क्लियर होगा आप लोगों को। वेंकुलम का मतलब होता है ऊपर एक डंडा होना, ऊपर एक बार होना, बार को हम वेंकुलम बोलते हैं। सबसे पहले हम वेंकुलम को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट हमारा 3 टाइप का होता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर हमारा करली ब्रैकेट आता है, और फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। फिर आता है ऑफ, ऑफ का होता है मतलब मल्टीप्लाई, मतलब सब अगर ब्रैकेट के बाद ऑफ दिखे तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद डी से होता है डिवाइड, फिर ऑफ को सॉल्व करने के बाद डिवाइड करेंगे हम। एम से होता है मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी बोर्ड मास को जब यूज करेंगे हम, यहाँ पे जब वी बोर्ड मास को हम यूज करेंगे तो सबसे पहले ऑफ वाले को एक साइड करेंगे, ऑफ वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले वेंकुलम को सॉल्व किया जाता है। वेंकुलम के बाद उसके वेंकुलम के जो बाद है उसमें हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद वेंकुलम भी नहीं है ब्रैकेट भी नहीं है तो ऑफ सॉल्व करते हैं, ऑफ है हमारे पास तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 2 3 जा कितना हो गया 6, तो डायरेक्ट 6 लिखेंगे इंटू 5 प्लस प्लस 72 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 2, डायरेक्ट करेंगे 18 इंटू 2, 18 दूनी 36 हो गया, इंटू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि बोर्ड मास में क्या होता है ब्रैकेट ऑफ ऑफ सॉल्व कर लिया, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड करेंगे, 18 को 6 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 72 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है, 6 थी 18, 5 या 15 आ गया। इसी प्रकार से 36 दूनी 72, 3 दूनी 6 आ गया, और ये हो गया 4 दूनी 8, तो माइनस का 1,
तो 16 और 5 21 हो गया, 21 में से 1 गया, 20 आ गया। तो 20 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपने ऑफ को इग्नोर किया होगा तो 20 आपका आ ही नहीं सकता। अगर आपने ऑफ को इग्नोर किया होगा तो 20 आपका आ ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वी मोड मास का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वी से वेनकुलम, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। अगर ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है, वी मोड मास का कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इजीली कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ओके क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इक्वल टू पी एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो आपने YouTube पे बहुत सारी क्लासेस देखी होगी जो एक दो क्लास फ्री कराते हैं, उसके बाद वो कोर्स अपना सेल करने लगते हैं कि ये कूपन कोड लगाइए, इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये कोर्स खरीद सकते हैं, इतना ये महापैक है, वो है, ये है। तो ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, लेकिन आपने देखा होगा कि YouTube पे जितनी भी मैथ की क्लासेस होती है उसमें लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए नहीं होते। हर किसी की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ चैनल हैं जो अच्छे लेवल के कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चैनल है वो लो लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, साथ ही साथ एडवांस के क्वेश्चन तो वो कराते ही नहीं है। तो आपने देखा होगा जितने भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ, एडवांस का सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का है, क्योंकि सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं हम, तो एडवांस तो आना ही चाहिए। अगर एडवांस आता है तो बेसिक तो आ ही जाएगा आपको, अगर एडवांस आता है तो बेसिक तो आ ही जाएगा आपको, बेसिक तो आता ही होगा तभी तो एडवांस आता है। तो एडवांस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही, फिर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इक्वल टू पी है, बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। चलिए करते हैं। पहले पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। पी की जो वैल्यू है, पी की जो वैल्यू है ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा के बराबर है। तो पी स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर इन बोथ साइड करूंगा, तो यह आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे होल स्क्वायर बन जाएगा ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab और कॉट थीटा कॉसेक थीटा, कॉट थीटा डॉट कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। चलिए ये हो गया हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू, ये हो गया हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू। ऐसे ही हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू की वैल्यू क्या है, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखा है बी कॉट थीटा, बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा। तो स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे अब, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया बी कॉट थीटा, बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, मतलब यहां पे आएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये रहने वाला है हमारा क्यू स्क्वायर की वैल्यू। हमने पी स्क्वायर की वैल्यू और क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है, तो चलिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, ये शानदार तरीका होता है, ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली और क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये सबसे आसान तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है कि इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे एक बार पी प्लस क्यू लिख सकते हैं और यहाँ पे पी माइनस क्यू लिख सकते हैं।
तो आपको एक बार p प्लस क्यू करना पड़ेगा, एक बार p माइनस क्यू करना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, जो ज्यादा टाइम ले लेगा। लेकिन इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे है a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट भी यहाँ से नीचे साइन चेंज करके, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नीचे साइन चेंज करके भी काट काट के जल्दी से आंसर बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉट थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। अब क्यू वाले पार्ट को मैं अलग कलर से लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए माइनस क्यू, तो माइनस क्यू वाला पार्ट क्या है, अब साइन चेंज होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैंसिल कौन कौन सा हो रहा है। देखिए कुछ हो रहा है कैंसिल। पहले ए स्क्वायर वाले को अलग कर लेते हैं। ए स्क्वायर ये वाला है और ये वाला है। यहां से अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर बी स्क्वायर वाले को कॉमन ले लेते हैं, इससे ये कट जाएगा, आपको दिख रहा होगा 2ab से 2ab कट जाएगा। बी स्क्वायर वाले में से कॉमन लेंगे हम बी स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कॉट और कॉसेक में रिलेशन होता है वो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर इस कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर, ये प्लस था तो प्लस, और यहां से अगर माइनस कॉमन ले, यहां से अगर माइनस कॉमन ले तो अंदर हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका आंसर आएगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था, पी की वैल्यू दी गई थी, क्यू की वैल्यू दी गई थी, और बोला गया था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसके लिए आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। क्या आपको पता है? एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं बताता हूं इसका फॉर्मूला, और फिर उसको अप्लाई करके देखते हैं। क्या आपको फॉर्मूला पता है? पता होना भी चाहिए। देखते हैं कौन कौन कर पाता है इसे, देखते हैं कौन कौन कर पाता है इसे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वैसे तो डायरेक्ट मुझे आंसर पता है, डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं, लेकिन क्यों, कैसे आया वो बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि क्या किससे कट जाएगा और क्या बचेगा। डायरेक्ट आपको भी पता चल जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया, और ये माइनस का a स्क्वायर दे रखा, माइनस का b स्क्वायर दे रखा, माइनस का c स्क्वायर दे रखा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया।
बचा हमारे पास क्या, 2ab 2bc 2ca, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा ab प्लस bc प्लस ca, ab प्लस bc प्लस ca, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो ab प्लस bc प्लस ca हमारा आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर ऑफर अ फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम। एक शॉपकीपर है जो 2 डिस्काउंट स्कीम देता है। क्या, पहले बाय 3 गेट 4 फ्री, 3 खरीदने पे 4 फ्री मिलता है। बाय 5 गेट 6 फ्री, तो 5 खरीदते हैं तो आपको 6 फ्री मिलता है। विच स्कीम इज मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, सबसे ज्यादा किसमें डिस्काउंट मिल रहा है ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा किसमें डिस्काउंट मिल रहा है ये आपको बताना है। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं और हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको शॉर्ट्स के माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों को सिखाया गया था कुछ ही सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 20 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 से 5 सेकंड में बताया गया था कि कैसे हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों का। जब फ्री वाले क्वेश्चन आए कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे जब बाय 3 गेट 4 फ्री है या बाय 5 गेट 6 फ्री है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, एक बार आप ट्राई कीजिए जल्दी से इसे। क्वेश्चन में बोला गया बाय 3 गेट 4 फ्री। पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं हम, बाय 3 गेट 4 मतलब डिस्काउंट कितने का मिला। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल आर्टिकल कितना है हमारे पास। 3 तो खरीदा है हमने, मिला 4 है हमारे पास, 4 फ्री मिला है और 3 खरीदा, तो टोटल आर्टिकल हमारे पास 7 हो गए। ठीक है, और फ्री कितना मिला, तो 4 मिला, तो ये कितना परसेंट हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। ये तो 400/7 हो गया, तो 7 पंजे 35 बचा 5, 7 पंजे 35 बचा 5, 7 पंजे 35, मतलब 55.5% का डिस्काउंट मिला फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले का डिस्काउंट अगर चेक करें तो बाय 5 गेट 6, अगर 5 खरीदते हैं तो 6 फ्री मिलता है, 6 फ्री मिलता है। तो टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 6 और 5 11, तो टोटल आर्टिकल हमारे 11 हो गए। फ्री कितना मिल रहा है, तो 6 फ्री मिल रहा है इंटू 100, तो ये आ गया 600/11, तो 11 पंजे 55 बचा 55 और 5 60, 11 चौक 44, ठीक है, बचा 6, 11 पंजे 55, मतलब ये 54.5% समथिंग के करीब आएगा और ये 55.5 समथिंग के करीब। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, किस एक स्कीम में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है आपको, किस स्कीम में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो स्कीम फर्स्ट में जिसमें बाय 3 गेट 4 फ्री है उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है 55.5% का, 55.5% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है स्कीम 1 में, जिसमें 3 खरीदने पे 4 फ्री दे रहे हैं, 3 खरीदने पे 4 फ्री दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप मॉल जाते हैं, जब भी आप शॉपिंग पे जाते हैं, तो ऐसे तो आपने बैनर में देखा ही होगा, दुकान के बाहर, शॉप के बाहर तो देखा ही होगा कि बाय 3 गेट 4 फ्री या बाय 2 गेट 4 फ्री, ऐसे क्वेश्चन तो देखे ही होंगे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट तो देखा ही होगा। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो। ओके, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है अ मैन, अ बॉय एंड अ वुमन can finish the work in 10 days, 15 days and 13 days respectively. In how many days can the work be finished by a man, a woman and a boy when all of them work together? कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में कहना ये चाहता है कि एक मैन है, एक आदमी है, एक पुरुष है, एक लड़का है और एक महिला है। पुरुष जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बच्चा जो है उसी काम को 15 दिन में करता है और महिला जो है उसी काम को 30 दिन में करती है। अगर तीनों साथ में मिलकर काम करें, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का तीनों मिलकर साथ में काम करें, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इन तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो पता होना चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए। सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो पता होना चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए। अच्छा, आप सभी को एक बात क्लियर करना चाहूंगा मैं कि एक लड़के ने काम किया, टोटल वर्क जो है लड़के द्वारा किया गया या टोटल वर्क जो है वो आदमी द्वारा किया गया या टोटल वर्क जो है वो वुमेन द्वारा किया गया, काम तो सेम ही करेंगे ना, वर्क तो हमारा सेम ही है।
मान लीजिए एक चेयर बनानी है, एक चेयर को मैन ने 10 दिन में बनाया और बॉय ने 15 दिन में बनाया और वुमेन ने 30 दिन में बनाया, तो चेयर तो एक ही है ना, चेयर तो एक ही है, तो टोटल वर्क सेम रहेगा इसका। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जितने भी मैन है इनटू डे, जितने भी मैन है उनको डे से मल्टीप्लाई करके हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो हमारे पास बॉय कितने हैं, मैन कितना है, मैन है 1, मैन को एम से डिनोट कर रहे हैं, और काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है। अब बॉय कितना है, एक बॉय है हमारे पास, काम कितने दिन में कर रहा है ये, तो ये कर रहा है 15 दिन में। बात करते हैं वुमेन की, तो एक वुमेन है हमारे पास, काम कितने दिन में कर रही है, तो ये 30 दिन में कर रही है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इस टाइप से रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 6 पंजे 30, तो यह आ गया आपका 2m इक्वल टू 3b इक्वल टू 6w। इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट्स के माध्यम से बताया गया था कि अगर ऐसे रेशियो में हो तो इसे रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो रेशियो में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ बहुत इजी तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, तो 2 3 6 का एलसीएम लेंगे, 2 3 6 का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 6 का एलसीएम जो होगा हमारा 6 आएगा। सबको 6 से डिवाइड करना है, सबको 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा m/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू w/1। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें MBW का मतलब मैन बॉय और वुमेन का, अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 3:2:1 आएगा, जो भी इसके अपॉन में है उनका रेशियो हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी उतनी, तो 3:2:1 इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल वर्क अगर एक मैन और एक वुमेन और एक बॉय मिलके करे तो कितने दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क को कैलकुलेट किया जाए। टोटल वर्क है हमारा 10 इंटू मैन, आप 15 इंटू बॉय भी ले सकते हैं, 30 इंटू वुमेन भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, आपका टोटल वर्क सेम आएगा। तो 10 इंटू मैन, मैन की वैल्यू है 3, तो ये आ गया टोटल वर्क हमारा 30, टोटल वर्क आ गया हमारा 30। अब टोटल वर्क को एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय कर रहा है, एक मैन कर रहा है, एक वुमेन कर रही है और एक बॉय कर रहा है, तो कितने दिन में लगेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी का समेशन करना पड़ेगा तभी तो होगा। इनकी एफिशिएंसी का समेशन करते हैं, तो 3 2 5 1 6, तो 6 इनकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं, तो 30 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 पंजे 30, मतलब 5 दिन में टोटल काम को फिनिश कर देंगे। एक लड़का, एक आदमी और एक औरत जो है उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे, अगर साथ में काम करे तो 5 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप क्लियर होगा, इतना क्लियर है, सारे स्टेप्स क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि बर्डन जो है, बोझ जो है बढ़ा के नहीं रखना, आपको डाउट अपने साथ ही साथ क्लियर करते जाना है। अगर डाउट को कलेक्ट करते रहेंगे तो डाउट का इतना बर्डन हो जाएगा कि आप उसी से दब के मर जाएंगे, तो आपको मरना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस का क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए एडवांस के क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा हैं, एडवांस का यूट्यूब पे एडवांस के क्वेश्चन ही नहीं कराए जाते, वही इंपॉर्टेंट होते हैं और वही नहीं कराए जाते हैं। सीजीएल लेवल में एडवांस कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है, और एडवांस के क्वेश्चन यूट्यूब पे कहीं भी नहीं कराए जाते। लो लेवल के क्वेश्चन करा दिए जाते हैं कि टाइम पास हो जाए और लास्ट में हम एडवर्टाइजमेंट कर दे अपने कोर्स का, बस हमारा तो काम हो गया। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले और ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, क्वालिटी देख सकते हैं आप, मेहनत देख सकते हैं, साथ ही साथ आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, एडवांस के क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं हम। तो आपको अगर बेनिफिट लगे तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि फ्री में पढ़ाया जा रहा है, वो भी हाई लेवल के क्वेश्चन के साथ। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, अगर फ्री में दिया जा रहा है तो। फ्री का मतलब क्वालिटी लो क्वालिटी नहीं होती, ठीक है, ये आप एक बार याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इफ 3x इक्वल टू sec a और 3/x इक्वल टू 10a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज व्हाट। तो कैसे करेंगे इसे, क्या x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन अलजेब्रा का आपने देखा है तो उसमें 10 और sec तो होता ही नहीं है, तो 10 sec कहां से आ गया। तो सबसे पहले आपको 10 और sec में रिलेशन पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि 10 और sec में रिलेशन क्या होता है, 1 +
टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है। मैं तीनों आइडेंटिटी को लिख देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें हम, इससे दूसरी आइडेंटिटी बना सकते हैं हम, क्या, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। दूसरी हमारी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। इसको अगर कंबाइन करें, अगर इसे हम इससे ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं। साथ ही साथ एक सिंपल सी आइडेंटिटी जो सबको याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये तीन आइडेंटिटी अगर याद है आपको और इससे दूसरी आइडेंटिटी बनाने आती है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। देखिए कैसे, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए सबसे पहले हमें पता है सेक और टेन में रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर की फॉर्म में रिलेशन होता है। तो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और आंसर भी हमें स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 1/x स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा और यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर a। यहां पे करेंगे तो 3 3 इज 9/x स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 10 स्क्वायर a। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 के इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 9x स्क्वायर है, माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो 9/x स्क्वायर है। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। हमें वैल्यू निकालनी थी 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू निकालनी थी, उसकी वैल्यू आ गई 1। तो इजीली आप अगर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद है और उसे यूज करना आता है आपको, तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे वो अलजेब्रा का हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे वो किसी और का हो, हाइट एंड डिस्टेंस का हो, एप्लीकेशन का हो, किसी का भी निकाल सकते हैं इजीली। ओके, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द फोर नंबर 39, 177 और 17 एंड y इज द प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन में है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये प्रोपोर्शन है 4 नंबर, प्रोपोर्शन में है 4 नंबर, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फोर्थ प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। फोर्थ प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या होता है, एक सेकेंड, x डॉट a प्रोपोर्शन b प्रोपोर्शन c रेशियो c। तो हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है वो x कैसे निकालेंगे, तो x निकालते हैं ab/c करके, ab/c करके। ठीक है, तो ab/c करेंगे तो यहाँ पे x की जगह हमारा, x देखिए a की जगह, x की जगह मान लेते हैं 39 है, ये x है हमारा, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। या फिर ये भी बोल सकते हैं आप कि जो a b c की वैल्यू है, y की जगह x दे रखा है, तो चलिए पुट करते हैं। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की जगह क्या लिखना है, y, और a की जगह क्या है 39, b की जगह क्या है 177 और c की जगह क्या है 17। तो 17 दूनी 34, 17 क्या 51, 17 से कट रहा है क्या, 17 17 17, 7 दूनी 14, 7 21,
एक सेकेंड। फोर्थ प्रोपोर्शन, पहले सारे प्रोपोर्शन लिख लेते हैं तब इजीली क्लियर होगा, थोड़ी कंफ्यूजन है, अभी क्लियर होती है। देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है हमारा, फर्स्ट प्रोपोर्शन जो होता है वो होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू x इक्वल टू AB अपॉन C होता है शायद। सेकंड प्रोपोर्शन अभी दिमाग में क्लियर नहीं है, आप कंफर्म करके बताएंगे। सेकंड प्रोपोर्शन जो होता है x इक्वल टू अंडर रूट AB होता है, जैसे मीन प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है हमारा वो होता है x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, और जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है हमारा वो होता है x इक्वल टू बी सी अपॉन ए, ये होता है शायद, हाँ यही होता है। तो इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन का। मैंने फर्स्ट प्रोपोर्शन को फोर्थ प्रोपोर्शन लिख दिया था, फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू थी वो, ये फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू है। बी सी, बी इंटू सी 117 इंटू 17 अपॉन 39 इक्वल टू वाई। तो 39 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 या 27, 3 या 9 10 11, तो 3 से कट जाएगा, 17 कितना होता है 51। तो y की वैल्यू आपकी 51 आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 51 आ जाएगी। तो थोड़ी कंफ्यूजन थी, मैंने फर्स्ट प्रोपोर्शन को फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह लिख दिया था। फोर्थ प्रोपोर्शन और फर्स्ट प्रोपोर्शन लगभग सेम ही है, इसलिए तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप आप समझ चुके होंगे, और आप समझ चुके होंगे कि कंफ्यूजन हुई थी वो क्लियर हो चुकी है, और आंसर आया हमारा 51। तो 51 कैसे आया वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 90 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 16 है आपकी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 16 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 90 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं हम। अगर आपको अभी फॉर्मूला बताया गया था, एक सेकेंड, कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पे बताया गया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है 16 के बराबर, a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है 16 के बराबर, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। मैंने 2 कॉमन निकाल लिया सब में से, ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। 16 का स्क्वायर होता है 256, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो है 90 के बराबर है, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे, इसकी वैल्यू 90 है पूरी, तो 90 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 256। तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 256 माइनस 90, तो 100 माइनस कर देंगे तो 156 बचेगा, 166 हो जाएगा, तो 166 बचा। और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है हमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है। 2 एक्स्ट्रा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 83 हमारा आंसर आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 83 आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो 83 आएगा, 83 आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आपको फॉर्मूला क्लियर है तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बेस हैं, तो फॉर्मूला क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रनर सोनी और मोनी 2 रनर है हमारे पास, स्टार्टेड रनिंग एट द सर्कुलर ट्रैक, द लेंथ 200 मीटर, स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली in the same direction. After how much time from the started will be they meet again the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे वो? तो सबसे पहले टाइम निकालेंगे दोनों का, और टाइम कैसे निकालते हैं,
तो टाइम निकालने के लिए आपको पता है डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ता है, और क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है वो मीटर में है और स्पीड किलोमीटर में है, डिस्टेंस हमारा मीटर में है, स्पीड जो है किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो सोनी की स्पीड है, सोनी की जो स्पीड है हमारी, वो है हमारी 18 किलोमीटर पर आवर। इसे 18 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से मोनी की स्पीड देख लेते हैं। तो मोनी की स्पीड है हमारी 24 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×18, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 20/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं। सबसे पहले सोनी का टाइम निकालते हैं। तो सोनी के लिए टाइम कितना आ जाएगा, तो टाइम 1 निकालेंगे। डिस्टेंस है हमारे पास 200, डिस्टेंस है हमारे पास 200 और स्पीड है 5, तो टाइम आ जाएगा 5 चौक 20, 40 हमारा 40 सेकंड हमारा टाइम आ गया। यहाँ पे टाइम 2 निकालेंगे। डिस्टेंस 200 है, स्पीड चेंज हो गया, स्पीड है 20/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10 या 30, तो 40 और 30 आ गया हमारा टाइम। तो कब हमें बताना है कि 40 सेकंड और 30 सेकंड हमारा आ गया टाइम, तो हमें बताना है कि कितने सेकंड बाद, कितने टाइम के बाद वो आपस में मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, या कितने सेकंड बाद वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए कितने सेकंड बाद वो मिल जाएंगे, उसको निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। मतलब 40 और 30 का एलसीएम लेंगे तो वो बताएगा हमें कि कितने सेकंड बाद मिल जाएंगे। तो 40 और 30 का एलसीएम 120 होता है, 120 सेकंड बाद मिलेंगे, या फिर बोले तो 2 मिनट बाद मिलेंगे, 2 मिनट बाद मिलेंगे या 120 सेकंड बाद मिलेंगे। जो सोनी और मोनी है वो स्टार्टिंग पॉइंट से चलने के बाद, 200 मीटर के जो रनिंग ट्रैक है सर्कुलर, उसे कवर करने के बाद 2 मिनट के बाद आपस में मिल जाएंगे या 120 सेकंड के बाद मिल जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला क्या है, a 6-digit number has digit as consecutive natural numbers, then number is always divisible by। अगर 6 डिजिट का डिजिट है हमारे पास जो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और जो हमारे पास नंबर है वो डिविजिबल किससे होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में बोला है 6 डिजिट का नंबर हमारे पास कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, जो एक से हमारी पूरी स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारी नंबर्स हमारी स्टार्ट होती है, वो होती है कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर वो हमारी होती है। तो इसने बोला है कि 6 डिजिट के नेचुरल नंबर होगा वो डिविजिबल किससे होगा, तो 6 डिजिट का जो नेचुरल नंबर होगा, जो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर होगा, वो 3 से ऑलवेज डिविजिबल होगा, 3 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। आप बोलेंगे ये कैसी बात हुई, आपने तो ऐसे ही बता दिया, अब हम कैसे बताएंगे, हम कैसे मान ले, हमें कैसे पता चलेगा 3 से डिविजिबल है। चलिए करके देखते हैं, दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। मान लेते हैं 6 डिजिट का कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से ना। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 डिजिट का कोई नेचुरल नंबर है, और कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर दूसरा मान लेते हैं 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6, या फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 6 7 8 9, 2 4 5 और एक 10। 10 तो होता नहीं है, फिर 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 3 नंबर है हमारे पास, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये किससे डिविजिबल है ये देख लेते हैं। तो ये देखिए 3 से डिविजिबल होने के लिए 3 का वो जो डिजिट का समेशन है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल होने के लिए 3 डिजिट का समेशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 3 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है, 2 1 3 3 से डिविजिबल है, 5 4 9 3 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसकी बात करें 6 3 से डिविजिबल होता है, 3 3 से डिविजिबल होता है, 5 4 9 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है।
एक सेकेंड, 2 3 4 5, 2 4 5, एक सेकेंड, ये 5 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5, हमें 6 डिजिट का नंबर चाहिए ना, हमें 6 डिजिट का नंबर चाहिए ना, इसलिए सोच रहा था डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 3 2 3, क्या नंबर था हमारा, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको चेक करते हैं अब, इसको अगर हम चेक करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर है, 6 3 से डिवाइड होता है, 3 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। और 4 और 5 9 3 से डिविजिबल होता है, 7 और 2 9 3 से डिविजिबल होता है। यहाँ पे देखते हैं 6 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, 8 और 1 9 3 से डिविजिबल है, और 7 और 5 जो होता है 7 5 12, 12 भी 3 से डिविजिबल है। तो 6 डिजिट का कंजुगेटिव नेचुरल नंबर हमेशा हमारा 3 से डिविजिबल होगा। 6 डिजिट का कंजुगेटिव नेचुरल नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा हमेशा, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। ये पक्की बात है, 100% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रायिकता क्या है, 100% की है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 1 3/4 प्लस 1 5/7 डिवाइडेड बाय 2 3/7 मल्टीप्लाई बाय 2 3/7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 प्लस 5 एकम 5 और 7 एकम 7 और 5, 7 5 12/7 डिवाइडेड बाय, ये है 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7, और ये आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 15 16 17/7। तो ये तो सेम ही हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 7/4, ये प्लस 12/7, ये डिवाइड है तो उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई तो पहले से ही था, तो 7 से 7 चला गया, 17 से 17 चला गया, और ये हो गया 7/4, और ये हो गया 12/7। तो एलसीएम हो जाएगा 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, मतलब 7 7 49, 7 चौक 28 मतलब 4, 12 चौक कितना होता है 48, तो ये हो जाएगा 8 और 9 कितने हो गए, तो ये हो गया आपके 17, और बचा 1 4 4 8 1 9, तो ये हो गया आपका 97/28, 97/28 आपका आंसर आएगा, 97/28 आपका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ रेस राउंड अ circular cyclic track of 75 km, two cyclists are riding at the speed of 30 km per hour and 25 km per hour. After what time will they meet at the point from the where they started their journey? मतलब किस पॉइंट के बाद, कितने टाइम के बाद वो आपस में मिल जाएंगे जहां से स्टार्ट किया था जर्नी, ठीक है। जैसा अभी क्वेश्चन कराया गया था वैसा ही है। देखिए किलोमीटर में है सारे, तो किलोमीटर में निकाल सकते हैं, आवर में हमें टाइम चाहिए, तो ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए, तो टाइम 1 निकल जाएगा, डिस्टेंस हमारा 75 का, स्पीड हमारा 30 का, तो ये हो गया हमारे पास टाइम 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, मतलब 5/2 टाइम हो गया, ठीक है। टाइम 2 की बात करें हम, तो यह आ जाएगा 75/25, 25 दिया 75, ये 3 हो गया, और इसका मतलब होता है 2.5, 2.5, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी अगर इसका एलसीएम ले 2.5 और 3 का एलसीएम ले, तो मतलब 25 और 30 का एलसीएम लेना है, 25 और 30 का एलसीएम लेना है, तो 25 और 30 का एलसीएम, तो 25 चौके 100, 25 या 75, 750, नहीं एक सेकेंड, ये तो नहीं होगा, 25 और 30, तो 5 × 5 25 होता है, 6 पंजे 30 होता है, तो 6 पंजे 30 और 5 150 एलसीएम आ जाएगा इसका, 150 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 150 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 150, 150 घंटे तो काफी ज्यादा हो गए,
150 घंटे तो काफी ज्यादा हो गया। एक सेकंड, 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 5 15 पंजे 75, मतलब 15 घंटे होंगे। 15 घंटे बाद मिलेंगे वो। 150 थोड़ी ना आएगा, 15 आएगा। एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म करके बताएंगे, एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 15 ही आ रहा है या कुछ और आना चाहिए? आपका 15 ही आ रहा है या कुछ और आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? अगला क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 25 डिग्री sin 65 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री cos 65 डिग्री। तो जैसे कि आप सभी को बताया था पिछली क्लास में भी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट हो और साइन नेगेटिव हो तो सीधा हमारा जीरो आंसर आता है, सीधा हमारा जीरो आंसर आएगा, इसका जीरो आंसर आएगा, इसका आंसर जीरो आएगा। अगर मुझे टिक करके आना आगे बढ़ना होता तो जीरो टिक करके आगे बढ़ गया होता मैं। देखिए साइन 25 डिग्री साइन 65 को क्या लिख सकते हैं हम, तो साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कॉस 25 है, कॉस 65 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25। तो ये आ जाएगा साइन 25 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 25 आ जाएगा। ये हो गया कॉस 25, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 25 जीरो हो गया ना। तो इसलिए मैंने बोला कि जीरो हो जाएगा जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट आएगा और साइन नेगेटिव होगा और उसका इनवर्स होगा पहले से। ठीक है, तो साइन नेगेटिव होगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लग रहा है, मतलब कि जीरो आएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64x क्यूब प्लस 38x स्क्वायर y प्लस 20xy स्क्वायर प्लस y क्यूब व्हेन x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -4 है। तो अब इसमें कई बच्चे क्या करेंगे कि सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। लेकिन इसको अगर फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करना चाहे आइडेंटिटी में, तो देखिए इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। इसको 64 को लिख सकते हैं 4x क्यूब, और ये होता है हमारा y का क्यूब प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हम 2 कॉमन लेते हैं, अगर 2 अगर हम कॉमन लें और एक्स वाई कॉमन लें तो यह हो जाएगा 19 दूनी 38 एक्स, और ये हो जाएगा आपका 10 वाई। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy एक्स प्लस वाई, चार चौक 16, 16 दूनी 32, नहीं तो अब वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। यहाँ पे 3 पुट करें x की जगह, 3 पुट करें तो 4 किया 12, 12 का क्यूब करना पड़ेगा, y मतलब -4 का क्यूब करना पड़ेगा, -4 का क्यूब प्लस 2xy मतलब 4 किया 12 -12 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 19x 19 दिया प्लस 10 -4। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बताएंगे इसका आंसर। कैलकुलेशन तो आप ही करना है, आप ही लोग को करना है, कैलकुलेशन तो आप ही लोगों को करना है, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, मैं कैलकुलेशन करके नहीं बताने वाला, आप लोग कैलकुलेशन करके बताएंगे इसका आंसर। 12 का क्यूब क्या होता है, 2744। जल्दी से करिए इसका आंसर, बताइए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करके बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन देखिए, शॉपकीपर यूज 940 ग्राम वेट इन द प्लेस ऑफ 1 kg। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार है, मान लेते हैं 1 किलो चीनी लेने में गया, एक दुकानदार के पास 1 किलो चीनी खरीदने गया, उसने 940 ग्राम चीनी दिया मुझे और बोल दिया 1 किलो चीनी हो गया। बेईमानी कर रहा है ना, 1 किलो का पैसा ले रहा है, 940 ग्राम दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करने से उसे 4% का प्रॉफिट होता है, ऐसा करने से वो 4% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, ऐसा बेईमानी करके तो वो 4% का प्रॉफिट कमा रहा है।
4% का प्रॉफिट मतलब कितने ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, पहले वो देख लेते हैं। 940 पे 4% का प्रॉफिट मिल रहा है उसे, तो 4 चौक 16, 9 चौक 36, मतलब कि 36.6 ग्राम का फायदा हो रहा है इसे। 940 पे 36.6 ग्राम का फायदा हो रहा है। और एक सेकेंड, डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम, डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट। देखिए 1 kg का पैसा ले रहा है वो, 1000 का पैसा ले रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, 940 ग्राम दे रहा है, मतलब 60 ग्राम का कटौती कर रहा है 940 ग्राम पे। 940 ग्राम पे 60 ग्राम की कटौती, मतलब एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो 1 0 चला गया, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, ये आ गया 300 बटे 47। तो 47 पंजे, तो 7 पंजे 35, बचा 3, 5 और 20 और 3 23। फिर अगर इसमें 47 करे तो 7 5 12, 1 3 2 5, 4 3 7, 1 8 2, तो यह आ जाएगा आपका 6, 47 छक्के, ठीक है। तो 47 छक्के हो गया हमारा 282, बचा क्या 8 90 18 180, तो 47 दिया कितना होता है, 47 दिया 7 दिया 21, 4 दिया 12 13 14, 47 चौके कितना होता है, तो चौके में ज़्यादा हो जाएगा, तिया में हो जाएगा मतलब कि 6.3 एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है उसे 6.3% का, एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है उसे 6.3% का, लेकिन वो अगर देखे 1000 ग्राम से तो उसे हो रहा है 4% का, मतलब उसे लग रहा है कि 4% का प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में उसे कितने का हो रहा है, एक्चुअल में उसे हो रहा है 6.3% का, 6.3% का, क्योंकि 1000 ग्राम की जगह उसने 940 ग्राम दिया, तो 60 ग्राम तो यहीं पे काट लिया, तो 60 ग्राम कितना परसेंट होगा 940 का, ये आपको निकालना था, तो इजीली निकाल लिया आप लोगों ने। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिमा एंड दीक्षा कैन कंप्लीट द टाइपिंग वर्क separately in 10 hours and 15 hours respectively. After typing for 4 hours alone, Pratima leaves the work. In how many hours will Diksha complete the remaining work, remaining typing work? मतलब जो प्रतिमा है हमारी, वो किसी टाइपिंग को 10 घंटे में करती है, दीक्षा जो है किसी टाइपिंग को 15 घंटे में करती है। तो सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालेंगे, तो टोटल वर्क आ गया 30, एफिशिएंसी आ गया इसका 3 का और इसका 2 का, ठीक है। अब दोनों अगर काम करती है, अगर दोनों काम करती है 4 घंटे तक, दोनों काम करती है 4 घंटे तक, दोनों की एफिशिएंसी का समेशन आ जाएगा, तो दोनों की एफिशिएंसी का समेशन 3 + 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 एक घंटे में 5 यूनिट काम कर सकती है, तो 5 4 घंटे में कितने यूनिट काम करेगी, तो 20 यूनिट काम करेगी। 30 यूनिट में से 20 यूनिट काम हो चुका है, तो 10 यूनिट काम बच गया है हमारा, लेफ्ट है 10 यूनिट काम, रिमेनिंग 10 यूनिट काम है। तो इसमें बोला गया है प्रतिमा लेफ्ट हो रही है, मतलब प्रतिमा चली जा रही है, तो दीक्षा को रिमेनिंग काम करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग काम दीक्षा कितने घंटे में करेगी, तो 2 की एफिशिएंसी से 10 यूनिट काम जो है 5 घंटे में कर लेगी, 2 की एफिशिएंसी से 10 यूनिट काम 5 घंटे में कर लेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया होगा और इजीली आपका भी आंसर आया होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वन क्वालिटी ऑफ राइस। देखिए अब ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। 2 टाइप का राइस होगा, 3 टाइप का राइस होगा, उसे मिला देंगे, फिर आपको पूछा जाएगा प्राइस कितना होगा। क्वेश्चन में बोला गया one quality of rice is 45 रुपए per kg is mixed with the another quality of certain rate of the in the ratio of 3:2 in the mixer. If the mixture so form is worth 50 रुपए per kg, what is the rate per kg of the second quality rice? कहने का मतलब ये है कि 2 क्वालिटी के राइस हमारे पास, क्वालिटी ए और क्वालिटी बी। क्वालिटी ए की कीमत हमारी 45 रुपए है, मान लेते हैं क्वालिटी ए की कीमत हमारी 45 रुपीज है पर केजी। क्वालिटी बी की प्राइस हमें नहीं पता, कीमत नहीं पता। इन दोनों को हम मिक्स किया और मिक्सर का जो प्राइस है वो 50 रुपए पर केजी के हिसाब से है, और उन्हें जो मिक्स किया हमने 3:2 में मिक्स कर दिया, 3:2 में मिक्स कर दिया। तो आपको बताना है कि जो हमारा सेकंड क्वालिटी का राइस है उसका प्राइस कितना था। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वालिटी का राइस हमारा 45 रुपए पर केजी है, 3 किलो लिया मान लेते हैं,
तो 45 दिया, टोटल पैसे इतने आ गए। सेकंड क्वालिटी का राइस का जो प्राइस है एक्स मान लिया हमने, एक्स मान लिया हमने, 2 किलो लिया हमने 2 से, और क्योंकि एवरेज निकालना है तो 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ गया 50 रुपए पर केजी के हिसाब से आ गया इसका आंसर, क्योंकि 50 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है अगर इन्हें मिक्स कर दिया जाता है तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 तिया 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 1 13 प्लस 2x और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25, 250। तो 250 में से 135 गए, 35 5 40, 10 50 15, तो x की वैल्यू 15 आई है, x की वैल्यू आ गई हमारी 7.5। 1 सेकेंड, पचम 25 सही क्या है ना हमने, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, तो x, तभी मैं सोचू 7.5 रुपए किलो तो नहीं बेचेगा वो। देखिए 135 माइनस करना है 250 में से, तो 50 में से 35 गया, 50 में से 135 गया, तो 115 आएगा, 115 आएगा। 35 5 40 10 50, ठीक है। 2x की वैल्यू 115 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी 115/2, मतलब कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 5, 57.5 रुपए केजी के हिसाब से बेच रहा था वो। सेकंड वाली राइस 57.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा था, महंगा वाला चावल बेच रहा था, तभी तो वो 2 किलो ही मिला रहा है। बहुत ही चालाक है, सस्ते वाले चावल को 3 किलो मिलाता है और महंगे वाले चावल को 2 किलो मिलाता है, जो 57.5 रुपए पर केजी है। तो कैसे आया आंसर आप समझ चुके होंगे। कैलकुलेशन पे ध्यान रखनी है, मैंने जल्दी में मिस्टेक कर दिया था, 250 में से 135 माइनस किया था और 15 लिख दिया था, 115 लिखना था। ठीक है, तो आप ऐसी मिस्टेक ना करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 0। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, आइडेंटिटी पता होगा, तो ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जो वैल्यू होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है फॉर्मूला। अगर एक कंडीशन होती है, कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमारा सीधा आंसर आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये जो वैल्यू है वो 3abc के बराबर आता है। तो इसका आंसर आएगा 3abc, इसका आंसर आएगा 3abc। ठीक है, अब ये 3abc के इक्वल क्यों जाता है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। ये अगर पूरा 0 ये पूरा खत्म हो गया तो हमारे पास ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 है। तो इस 3abc माइनस के 3abc को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 3abc हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3abc। ओके क्लियर, आगे बढ़े। आगे क्या बोलना, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों के, प्रैक्टिस सेट में मजा आया होगा, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, जम के प्रैक्टिस करी होगी, और जितने भी क्वेश्चन किए होंगे वो अच्छे से किए होंगे, अच्छे समझ में आ गए। अगर अगली बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इजीली कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।